हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए लगातार बीएड की जो तैयारी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी है करवा रहा हूं। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। और ये जो टॉपिक है, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं नहीं पढ़ते हैं या कोई टीचर जो इसके बारे में नहीं बताता है, और आप लोग भूल जाते हो कि ये भी एक टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और पर डे मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के कवर करवा दूंगा विथ पीडीएफ। जी हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। और भी जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है आपको मैं फ्री में देता रहूँगा, जिससे आपको चीज़ें जो है आसानी से मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाओ, या आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है दोनों जगहों पर मिलते रहेंगे। वेबसाइट का लिंक क्या है भाई, pdfguru.in, या इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ये हमारा यूज़र आईडी है भाई @DearGuruji। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। सब कुछ जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपकी कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप लोग सीधे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है यहाँ पर। तो जो पहला टॉपिक है मैंने आपको क्या होता है, शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन इससे है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो कैसी शिक्षा है। तो भाई शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए प्रयत्न करती है। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने शिक्षा प्राप्त की है वो हमारी उपयोगी है और मूल्यवान है, समय बिताने के लिए, भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के लिए, नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। उत्तम शिक्षा जो है सर्वाधिक सहायक है किस लिए, तो याद रखिएगा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। उत्तम शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है भाई, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक सारे पक्षों का जो विकास है वो किया जाए। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, तो आप सर्वाधिक बल देंगे किस पर। तो आप खुद सोचिए, मतलब आपके भी ऊपर ये जो क्वेश्चन है अप्लाई होता है कि अगर आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो आप क्या करेंगे। तो भाई यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर हम लोग इस पर बल देंगे। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपकी शिक्षा सफल है यदि। तो भाई आपकी शिक्षा कब सफल होगी, जब उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। तो शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा सहायक किस में है, तो बालक के सर्वांगीण विकास में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक, मानसिक, नैतिक, तो यहाँ पर सर्वांगीण जो है करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा एक पक्षीय प्रत्यय नहीं है और ना ही एक छात्र के उच्च मानसिक पिरामिड का द्योतक है, बल्कि ये समस्त विकास यानी कि सर्वांगीण जो विकास है उसके लिए होता है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, शिक्षण पद्धति से अब क्वेश्चन। अभी तक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति से क्वेश्चन था, शिक्षण पद्धति से क्वेश्चन है कि प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो भाई प्रभावी और सफल शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक क्या है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आवश्यक क्या है वो याद रखिएगा। यहाँ पर व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषयों को स्पष्ट करना, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार यहाँ पर देखिए, वीडियो को अच्छे से ध्यान से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, तो आपको जो चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। pdfguruji.in, बस आपको ये सिंपल से याद रखना है, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को दोहराया जाता है, क्यों। यार आप सभी को पता है कि अगर कुछ आप नया पढ़ने जा रहे हो तो उसके पहले वाली जो चीज़ें हैं आप लोग को स्कूल में, तो ये आप सबने देखा ही होगा कि उसको पहले दोहराया जाता है। ये क्यों दोहराया जाता है, इससे क्या होता है, इससे बेसिकली पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करके पढ़ाने से पाठ्य वस्तु को समझना जो है सरल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक क्या है। तो उत्तम शिक्षा को तो मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी या अंग्रेजी या तीनों की तीनों। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, यहाँ पर उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में सर्वाधिक सहायक की बात करते हैं, तो अपनी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मातृभाषा देखिए सबकी अलग अलग होती है। मदर टंग का मतलब क्या होता है, जो कोई अगर
साउथ इंडिया में पैदा हुआ तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी, बट यहाँ पर राष्ट्रभाषा जो हिंदी है वो सबके सर्वाधिक सहायक है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षा के लिए उपयुक्त क्या है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के लिए उपयुक्त क्या है, तो शिक्षा के लिए उपयुक्त है भाई आपका सेमेस्टर पद्धति। सेमेस्टर पद्धति क्यों उपयुक्त है भाई, आप सभी खुद थोड़ा सोचो। जो शिक्षा में मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन की जो विधा होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी होता है। इससे क्या होता है कि आप 6-6 महीने पे जब एग्ज़ाम कराओगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कराओगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सुधरेंगी। अभी बीएड में भी देखो बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे कॉलेजों में सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होने वाले लगे हैं। बीटीसी में तो होता ही होता था, कॉलेज में तो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर सेमेस्टर पद्धति जो है वो शिक्षा के लिए उपयुक्त है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा भाई, पाठ्यक्रम को ये अधिक उपयोगी जो है बेसिकली किसके द्वारा बनाया जा सकता है। वैसे तो जो शिक्षक है उनके द्वारा भी बनाया जा सकता है, बट यहाँ पर जो देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पाठ्यक्रम को हम लोग अत्यधिक उपयोगी कब बना सकते हैं और अधिक उपयोगी कब बना सकते हैं, भारतीय संस्कृति के ज्ञान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो भाई अभी मैंने एक क्वेश्चन में करवाया था बालक का सर्वांगीण विकास, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इसमें क्या है, धार्मिक, सांस्कृतिक ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल कूद। तो याद रखिएगा यहाँ पर धार्मिक शिक्षा, इसमें सारे के सारे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान्वित या समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ क्या होता है। तो समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ बेसिकली क्या होता है, इसका अर्थ बेसिकली होता है कि व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य क्या है। तो भाई शिक्षा और व्यवसाय में निर्देश सेवाओं का उद्देश्य बेसिकली क्या है, तो याद रखिएगा उसमें इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वह अपने निर्णय जो है स्वयं ले सके। यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि उद्देश्य पूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं आवश्यक है ताकि। तो भाई याद रखिएगा ये सेवाएं क्यों आवश्यक है, जिससे क्या हो सकता है, बालक व व्यक्तित्व को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता का वास्तविक परीक्षण यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सके। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई एक टॉपिक। अब अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। अभी तक हमने पढ़ा था शिक्षण व्यवसाय के बारे में, या सही शिक्षण जो अभिवृत्ति है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समाज के प्रति जो हमारी अभिवृत्ति होती है। अब देखिए इसका आंसर की मैंने दे दिया है, तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अगले टॉपिक पर आते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपकी दृष्टि में समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है। तो भाई हमारी दृष्टि में या आपकी दृष्टि में जो समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है वो क्या है कि सबके साथ जो है सामान्यता संबंध रखा जाए, एक जनरल संबंध रखा जाए। कोई ज़्यादा ये ऊंच नीच जात पात भेदभाव ये सब नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि आप सड़क पर जाते हुए देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। तो भाई आप क्या करोगे, आप एक टीचर हो तो आप क्या करोगे, अगर दो लोग लड़ रहे हो तो आप बेसिकली क्या करोगे, झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ऑफ यू आर अ टीचर। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं। तो भाई संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं कैसे, तो याद रखिएगा बहुरंगी, जिनकी प्रकृति के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन इसी तरह कह रहा है कि आपके विचार, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि आपके विचार से क्या हो सकता है, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, लोगों के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, अधिकतर लोगों का विश्वास किया जा सकता है या केवल अपने परिचितों पर ही विश्वास किया जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि भाई लोगों के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि आपके पड़ोसी की रात में अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप क्या करोगे। तो भाई अगर आपके पड़ोसी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है तो बेसिकली आप क्या करोगे, निकटवर्ती डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में रोगी को तुरंत लेकर के जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आप
अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं जो, तो आप अपने किस मित्र को सर्वाधिक पसंद करोगे? अगर आप एक टीचर हो जो पठन और पाठन में रुचि रखेगा या ना कि आपका मनोरंजन करे, वो अलग। अगर आप एक टीचर हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज़ हो गया है तो आप क्या करेंगे? तो भाई अगर बिना किसी विशेष कारण के नाराज़ हो गया है तो एक टीचर होने के नाते आप उससे बातें करके जो गलतफहमी हुई है आप दोनों के बीच में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके मित्रों से आपका संबंध मधुर बना रहे, आपके विचार से इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? तो ये सब चीज़ें जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो अपने आप को एक टीचर समझ करके दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या रखूँगा कि ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका मित्र उस परिवार से संबंधित हो। भाई आप क्या चाहेंगे कि आपका मित्र किस परिवार से संबंधित हो? जहाँ पर अच्छे खासे पैसे वाले लोग हो या राजनेता हो या उद्योगपति हो, क्या क्या सोचोगे आप? तो बेसिकली यहाँ पर आप सोचेंगे जिसमें साहित्य व कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है जिसमें उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा की है। तो भाई अगर आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है जिसमें उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा की है तो आप क्या करोगे? आपका मित्र आप एक टीचर है तो उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों के फल की सूचना जो है यथा समय देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा मत कर दीजिए कि उसके पत्र को एक और रख दे। अगर आप एक टीचर नहीं भी हैं, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति भी हैं तो भी आपको ये नहीं करना है कि भैया एक पत्र को एक और रख दो, उत्तर तक ना दो और असमर्थ अपना व्यक्त करो, उसे पत्र लिख दो, ये सब मत करो। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या करा है, क्योंकि आपको आज उसको आज हेल्प की आवश्यकता पड़ी है तो आप उसकी हेल्प करोगे तो इन फ्यूचर आपको भी हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती है तो वो आपकी हेल्प करेगा। अगला कह रहा है कि सभा सोसाइटियों में आप जाते हैं क्योंकि ऐसा करना आप क्या? तो भाई सभा सोसाइटी क्या होता है? सभा सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्यों जाते हैं? एक शिक्षक रूप में अगर देखा जाए तो अपने जो सामाजिक दायित्व है उसको सार्थक रूप से निर्वाह करने के उद्देश्य से हम लोग को सामाजिक सभाओं में या जो गोष्ठियाँ होती हैं उनमें जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा उत्तम भी होता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि आप अपने सामाजिक कार्यों का निर्वाह करते हैं, लोग आपको जानेंगे, व्यापक समाज के संपर्क में आकर आप अपना जो बेसिकली एक सामाजिक विकास जो होता है वो आपका हो पाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा सर, मानसिक विकास व सामाजिक विकास में सहायक समझते हैं, इसलिए सभा सोसाइटियों में जाना जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। अगला देखिए, नहीं तो आप एक इंट्रोवर्ट बन के रह जाएंगे घर में पड़े पड़े। अगला देखिए क्या करा कि बेईमानी व धोखाधड़ी को आप क्या करेंगे? तो भाई अगर हम बेईमानी और धोखाधड़ी की बात करते हैं तो टीचर हो या कोई भी इंसान हो वो बुरा ही समझेगा और वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी राय में खुशामद करना। भाई खुशामद करना मतलब क्या होता है? सबको पता है ना खुशामद करना क्या है। खुशामद करना बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर सर्वथा त्याज्य है, तो त्याज्य नहीं है। देखो खुशामद करने की बात करते हो दो चीज़ों में आ जाता है। एक खुशामद करना क्या होता है कि आप ईमानदारी से काम करो और अपने बॉस को, अपने जो आपके ऊपर है उनको खुश रखो, ये भी खुशामद करना है। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल त्याज्य दो, खुशामद करो मत अपने एटीट्यूड में रहो, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। खुशामद करने का एक पॉजिटिव वे भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, एक कला है, यह हर एक के बस की बात नहीं है, ये भी मान सकते हो। तो यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तरक्की करने के लिए अत्यंत आवश्यक नहीं है कि बिना खुशामद के भी बढ़ा जा सकता है, बट अगर आपको एक अच्छे तरीके से पता है कि भाई बेसिकली क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है, ईमानदारी से क्या कर सकते हैं, अपना काम जो है, जैसे मान लीजिए आपका बॉस, आपका जो ऊपर टीचर है, आपको अच्छे से आपको कोई काम देता है, आप उसको अच्छे से करते हो, तो ये भी खुशामद करने के अंडर में ही आता है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप रात्रि में अपने टीवी पर रोचक कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको ऐसे समय में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लगता है, परंतु आपके कुछ रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो भाई आप क्या करोगे? सिंपल सा फंडा भाई, आप ऐसा तो नहीं है कि रिश्तेदारों को भगा दोगे, आप क्या करोगे? टीवी की आवाज़ कम कर सकते हो, क्योंकि आपको दखल देना आवश्यक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा रोचक कार्यक्रम है, तो आप एक काम कर सकते हो, टीवी की आवाज़ को कम कर दोगे, रिश्तेदारों से बात करोगे और उन्हें भी कार्यक्रम देखने के लिए कह सकते हो, भाई आप भी कार्यक्रम देखो, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उनको आप क्या कर सकते हो? कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा रास्ता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है
ये भाई पीडीएफ जो है डाउनलोड करिएगा, बट इसका आंसर जो है उसके पहले आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। पीडीएफ में तो आंसर दिया गया है, बट इसका आंसर आप लोग वैसे ही बता दीजिए क्या हो जाएगा, या ज्ञात होने पर कि आपका साथी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो आपका जो विचार है वो क्या हो सकता है, आप लोग को कमेंट करके जवाब जो है देना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।